दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जी हां, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने बच्चों को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। और यह ऐसा फैसला है जिसकी हर तरफ से तारीफें की जा रही हैं। और ऐसा अब लग रहा है कि क्या भारत में भी, जी हां, हमारे मुल्क भारत में भी क्या ऐसा जल्द हो जाएगा? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल एक बड़ा फैसला सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर है। अक्सर जो गार्जियन है, मां बाप है, उनकी शिकायत होती है कि उनका बच्चा सोशल मीडिया पर वो ज्यादा वक्त देता है और इससे उसके बहुत तरह की दूसरी एक्टिविटीज पर सीधा असर पड़ता है। आपको यह बताने जा रहे हैं कि दरअसल पहले इस ताल्लुक से ऑस्ट्रेलिया ने फैसला लिया और अब फ्रांस ने यह फैसला ले लिया है। फ्रांस जो है वो 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करने का फैसला ले चुका है। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बच्चों की नशोनुमा और उनकी जहनी सेहत पर अच्छा खासा असर पड़ता है। यह असर कई बार जाहिर नहीं होता। कई बार तो यह लगता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है, बहुत कुछ जान गया, लेकिन जिस वक्त में जो चीजें इल्म में आनी चाहिए उसमें जो फर्क है वही कहीं ना कहीं इसके जो नेगेटिविटी है उसको जाहिर करता है। इसके अलावा स्क्रीन टाइम, यानी बच्चा कितना ज्यादा वक्त स्क्रीन पर देता है, तो स्क्रीन टाइम के भी नेगेटिव इंपैक्ट सामने आ रहे हैं और इससे काफी इसको लेकर के कई हलकों में बहस और मुबासा भी शुरू हो चुका है। और अक्सर जो माँ बाप हैं या गार्जियन, वो तो इसको लेकर काफी तशवीश में मुब्तला है और कई ऐसे रिकॉर्ड्स या रिसर्च की जो नतीजे सामने है वो भी थोड़े चौंकाती हैं। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के बिल को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बच्चों की जो उसकी बच्चों की जो डेवलपमेंट है, बच्चों का जो ग्रोथ है, उस पर बहुत असर पड़ रहा है। जहनी सेहत पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। बच्चों का जो ग्रोथ जिस तरह से होना चाहिए, फिजिकल ग्रोथ, उस पर कमी आ गई है। जो सोशल मीडिया है, लेकिन जो सोसाइटी के लिए सोशल के जो वक्त देना चाहिए उस पर काफ़ी जो है कमी आ गई है और ज़्यादा वक्त जो है वो स्क्रीन पर जा रहा है। स्क्रीन टाइम के मनफी असरात यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट जो वो सामने आ रहे हैं। फ्रांस की कौमी असेंबली ने, जिसे हम वहां के सांसद कह सकते हैं, फ्रांस की सांसद ने यह पिछले महीने ही, हालांकि वहां पर यह बहस शुरू हो गई थी, एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फैसला है। बिल के हक में 116 जबकि मुखालफत में 23 वोट पड़े। अब आप इसे अंदाजा करें कि बिल के हक में, कि जी हां 16 साल या 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी चाहिए, इस बात के हक में 116 वोट पड़े हैं, जबकि इसके खिलाफ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए महज 23 वोट पड़े हैं। इससे साफ जाहिर है कि कितना ज्यादा लोगों का झुकाव इस तरफ है। लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए या सोशल मीडिया को। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस पर कानूनी तौर पर अमल कैसे हो सकता है। अब इस बिल को कानून में तब्दील करने के लिए पार्लियामान के ऐवान बाला या सेनेट को भेजा जाएगा। ये फॉर्मेलिटीज हैं। सदर इमानुएल मैक्रों ने, बदाबता खुद सदर इमानुएल मैक्रों ने इसको कई बार कहा। अभी इमानुएल मैक्रों चूंकि भारत भी आए हुए थे, तो भारत में भी AI समिट में हिस्सा लेने के दौरान उन्होंने इस बात को वहां पर जिक्र किया कि हमारे यहाँ इसको कैसे, इस बारे में हम लोग जो है फैसला ले चुके हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। तो सदर इमानुएल मैक्रों ने इस पाबंदी की हिमायत करते हुए कहा है कि ये फ्रांसीसी बच्चों और नौजवानों को जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए जरूरी है। उन्होंने इस वोट को भी अहम पेशरफ्त करार देते हुए एक्स पर लिखा कि हमारे बच्चों के दिमाग फरोख्त के लिए नहीं हैं, ना अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स को और ना ही चीनी नेटवर्क्स को। अब आप गौर करें, चूंकि सोशल मीडिया पर ज्यादातर जो अभी प्लेटफॉर्म्स हैं वो या तो अमेरिकी हैं या चीनी हैं, तो इसलिए उनका यह कहना है, इमानुएल मैक्रों का, जो फ्रांस के सदर हैं, कि हमारे बच्चों के दिमाग फरोख्त के लिए नहीं है, ना अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स को और ना ही चीनी नेटवर्क्स को। तो बिल के बारे में क्या है ये आपको कुछ बातें बता देते हैं। पहले आपको ये भी बता दें कि फ्रांस से पहले ऑस्ट्रेलिया ये फैसला ले चुका है। वहां सोशल मीडिया पर बच्चों के इस्तेमाल पर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। तो जो बिल का मसौदा है उससे बातें क्या जिक्र हैं। 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल नेटवर्क्स और बड़ी प्लेटफॉर्म्स में शामिल सोशल नेटवर्किंग सहूलियात पर पाबंदी की तजवीज़ है। ताहम ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज और तालीमी प्लेटफॉर्म्स को इससे मुस्तस्ना रखा गया है, वो इससे अलग होंगे। प्लेटफॉर्म्स को कम उम्र सारिफीन की रसाई रोकने के लिए मौसर उम्र की तस्दीक के निज़ाम नाफिज करना होंगे, ताकि इससे फिल्टरेशन हो सके कि ये जो यूज़ करने वाला है, जो उसको यूज़ कर रहा है, वो जो उसमें जो तफसीलात पूछी जाएंगी उससे पता चल सके कि ये कम उम्र तो नहीं है, 15 साल से कम उम्र का तो नहीं है।
यह कानून साजी जूनियर स्कूलों में स्मार्टफोन्स पर मौजूद पाबंदी को हाई स्कूलों तक भी तौसीह देती है। हुक्काम चाहते हैं कि नए अकाउंट्स के लिए ये इक़दाम 2026 के तालीमी साल के आगाज से नाफिज हो जाए। तो फ्रांस ऐसी पाबंदी आखिर लगाना क्यों चाहता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस ने ऐसा कदम उठाया, बल्कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी यह कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस दूसरा मुल्क होगा जो 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करेगा। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम, मैंने बताया कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा जो है उसकी आंखें स्क्रीन पर रहती हैं। दिन भर में मान लें आप 24 घंटे के अंदर 6 घंटे, 7 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो ये दिस इज कॉल्ड स्क्रीन टाइम। तो जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम पर तशवीश में इजाफा है। बच्चों की नशोनुमा, जो उनकी परवरिश पर्दाख्त होती है, जिस तरह से उनका ग्रोथ होता है बच्चों का, उस पर काफी असर पड़ता है। बच्चों की सोच पर, उनके जहनी ग्रोथ पर, जहनी सेहत पर, और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको लेकर के खदशात बढ़ रहे थे, सवालात उठ रहे थे। फ्रांस के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो सरकारी इदारा है, उसने कहा कि टिकटॉक या फिर स्नैपचैट और या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स नौ उम्र अफराद यानी कम उम्र के जो लोग हैं, खासतौर पर लड़कियों पर कई नुकसानदेह असरात मरतब करते हैं। इन खतरात में साइबर बुलिंग और पुरतशद्दुद मवाद का भी सामना रहता है। आपने अभी कई ऐसे वीडियो गेम्स के बारे में भी सुना होगा कि हालांकि उसके कई लेवल पर तस्दीक भी हुई, कभी नहीं भी हो पाई, कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किसी तरह के वीडियो गेम्स में वो इस तरह से इतने डूब गए कि फिर उनके लिए दुनिया एक अलग ही सी चीज़ हो गई। और कई बार ऐसी भी खबरें आई हैं कि बच्चों पर उस गेम के कंटेंट का इतना ज़्यादा असर हुआ कि उन बच्चों ने कुछ ऐसी हरकतें की जो आमतौर से अच्छा नहीं माना जाता, या कई बच्चों ने तो ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई थी। ऐसी कई बातें हुई और कई बच्चों ने इस दुनिया से रुखसत भी कह दिया, अलग अलग तरीका अपनाते हुए। तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी कंसर्न पैदा करती हैं, खासतौर से गार्जियंस को, माँ बाप को। सोशल मीडिया के जहनी सेहत पर असरात अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके बारे में कई तरह की रिसर्च भी सामने आ चुकी हैं। पाबंदी की वसी तर हिमायत हो रही है। मुल्क में नाबालिगों के सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने के हक में वसी हिमायत नजर आती है। मैं खासतौर से मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस में, जैसे आपने वोटिंग से समझ में आ गया आपको कि जहां एक तरफ 116 वोट इस बिल के हक में पड़े, वहीं महज 20 से कोई ज़ायद वोट जो है वो इसके खिलाफ पड़े थे। तो सन 2024 में हैरिस इंटरैक्टिव के एक सर्वे के मुताबिक 73% अवाम ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी की हिमायत की। तो जब यह बिल फ्रांस की सदन में ऐवान में पेश हुआ, तो पेश करते हुए सेनेटर सेडरिक पार्लियामेंट लोरे ने ऐवान को बताया कि इस कानून के जरिए हम माशरे में एक वाज़ेह हद कायम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो बेज़रर नहीं है, बल्कि उससे ज़रूर पहुंचता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे बच्चे कम पढ़ रहे हैं, कम सो रहे हैं और एक दूसरे से ज़्यादा मुआजना कर रहे हैं। ये आज़ाद जहनों के लिए जंग के जैसा है। तो ये हालात वहाँ पर इस वक्त बन चुके हैं। और आपको भी बता दें कि इस पर बहुत ज़्यादा जो है अब बहस व मुबासा भी हो रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि भारत में भी, यानी बरसगीर के भी जो ममालिक हैं वहाँ भी, खासतौर से भारत में भी इसको लेकर के कई प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो रही है। और हो सकता है कि हमें आने वाले दिनों में ये इस बारे में कोई और पहल उठते भारत में दिखे, जब उसमें कुछ उम्र की कैद का जिक्र हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, आप क्या चाहते हैं? आपकी राय में क्या ये फैसला सही है? 16 साल से कम या 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी, क्या आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, या आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपका मेज़बान मैं हूं विशाल आजम।